हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीव का परीक्षा 2025 के लिए। हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए एक बिल्कुल मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के टोटल 50 प्रश्नों का ये मॉक टेस्ट होगा। और आप लोगों को ये क्लास अंत तक देखना है, क्योंकि जिस तरीके के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम हॉल में, उस टॉपिकों के प्रश्नों को उसी तरीके के मैंने 50 प्रश्न उठाया हुआ है। अगर आप इन 50 प्रश्नों में बेहतर स्कोर यहाँ पे करते हो तो 100% है कि एग्जाम हॉल में भी आपका बेहतर ही स्कोर आने वाला है। तो एग्जाम से पहले आप लोग जस्ट एग्जाम से पहले मैंने ये क्लासेज लगाया हुआ है, जहाँ पे आपको जो है कोशिश करना है कि इस टेस्ट में 50 प्रश्नों में से 40 प्लस प्रश्न जो है आपको सही करना है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम हॉल में भी बेहतर स्कोर करें। तो फटाफट से इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस जो है क्लास को लाइक करेंगे। और चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि देखिए अब बिहार जीविका के स्पेशल क्लास हमने यहाँ पे लगा दिया है और बिल्कुल ही क्लासेस फ्री हैं। ये सारे के सारे क्लासेस फ्री हैं जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा। तब तक जो है मैंने पहले ही बताया था कि जीविका का क्लास यूट्यूब पे हमारे जो है फ्री चलेगा। तो आप लोग जो है इसका बिल्कुल सपोर्ट करिए। इस क्लास का जो है बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि सपोर्ट करिए क्लास को। थोड़ा सा आप लोग भी लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन लोगों का भी यहाँ पे भला हो सके, ठीक है। तो चलिएगा, पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को कराएंगे और ईमानदारी से अंत में आप लोगों को स्कोर बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने स्कोर सही किए हैं, ठीक है। आपको ईमानदारी से जो है हर एक प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। जैसे पहला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किस जो है गुप्त शासक को कहा गया। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का प्रश्न होगा, ये हिस्ट्री का प्रश्न है और हिस्ट्री से भी आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने हर एक जो है सब्जेक्ट जो आप लोगों का सिलेबस बिहार जीविका का है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है ये क्लास लगाया हुआ है। तो आप जो है अंत तक देखेंगे, मैथ भी आएगा, आपका जीके भी है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, सब्जेक्ट नॉलेज भी है। तो आपको केवल और केवल क्लास को अंत तक देखना है। तो भारत का नेपोलियन जिन्होंने बताया समुद्रगुप्त, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि जो है बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस नदी के जो है किनारे स्थित है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताएंगे। आप इस तरीके से जो है टेस्ट देते रहिए कमेंट बॉक्स में। आपका जो भी उत्तर हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताएंगे ABCD करके, ठीक है। तो बिहार में जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस नदी के किनारे स्थित है, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे गंगा नदी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4A में क्या जो है शामिल है। भारतीय संविधान का जो है भाग 4A है, उसमें जो है क्या शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान का भाग जो है 4A में क्या शामिल है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है मौलिक कर्तव्य है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला जो है ई कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। करंट अफेयर का प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला जो है ई कचरा इको पार्क की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की गई है, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है
दिया गया था, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, क्वेश्चन नंबर छठा, छठे का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो बात किया जाए विश्व पर्यावरण दिवस का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 5 जून, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नीति आयोग, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट उत्तर कि नीति आयोग का जो है वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो बात की जाए नीति आयोग जो है इस समय कौन है, तो सुमन वेरी जो है आप लोग को याद रखना है, सुमन वेरी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार जो है सरदार, इसकी उपाधि जो है किस आंदोलन के बाद मिली। तो जिन्होंने बताया बारदौली सत्याग्रह के बाद, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है, क्वेश्चन नंबर जो है 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताइएगा कि बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो जिन्होंने बताया है दरभंगा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, जीएसटी भारत में कब जो है लागू किया गया। देखिए जीएसटी पूछ दे, जीएसटी इसका फुल फॉर्म तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 1 जुलाई 2017, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। पीएम किसान योजना के तहत प्रतिवर्ष 6 वर्ष की राशि 6,000 रुपये की राशि कितनी किस्तों में दी जाती है। पीएम किसान योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 की राशि कितनी किस्तों में दी जाती है, क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग आप लोग कि जो है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि 3 किस्तों में दिया जाता है, 3 किस्तों में दिया जाता है 2-2 हजार करके। अगला प्रश्न है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करिए, तो जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए प्लीज, जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को कम से कम लाइक कीजिए, ठीक है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया है कोरोना, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे कि स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि स्वच्छ भारत मिशन जो है आप लोग के 2014 में शुरू हुआ था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है 13वें के ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे आप लोग फटाफट से
कि आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को आप किसी भी एंगल से जो है एग्जाम में गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हेंग जो है आप लोग को याद रखना है, हेंग में है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण जो है स्थगित किया गया था। असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो बात की जाए 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे लंबा पुल किस नदी पर स्थित है। बिहार में सबसे लंबा पुल गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु जो पुल है वो कहाँ पे है, किस नदी पे है। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गलत करेगा। बिहार का गंगा नदी पे बना हुआ है, पटना में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है। क्या पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है। बताएंगे सभी लोग यहाँ पे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिन्होंने बताया जेनेवा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेक इन इंडिया पहल का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएंगे। तो बात की जाए कि मेक इन इंडिया जो पहल है ये किस लिए शुरू किया गया था, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में निर्माण को बढ़ावा देना था। ठीक है, भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। भारत की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना ही चाहिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अरावली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष जो है उपलब्ध हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु के लिए जो है उपलब्ध है, ये लिखा गया किस वर्ष के लोगों के लिए ये उपलब्ध है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, कैश मेमोरी किन दो जो है घटकों के बीच कार्य करती है। कैश मेमोरी किन दो घटकों के बीच जो है कार्य करती है, क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे। तो बात की जाए कैश मेमोरी की, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है CPU और रैम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि MS एक्सेल में कॉलम को अल्फाबेट्स द्वारा और रो को किसके द्वारा पहचाना जाता है, बताएंगे। यहाँ पे पूछ लिया है कि MS एक्सेल में जो है कॉलम को जो है अल्फाबेट्स के द्वारा जो है और रो को जो है किसके द्वारा जो है पहचाना जाता है। तो यहाँ पे जो है हम कहेंगे कि रो को जो है संख्या के द्वारा पहचाना जाता है और कलम को जो है अल्फाबेट के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ है कि फिशिंग किस प्रकार का जो है साइबर अपराधी है। फिशिंग किस प्रकार का साइबर अपराधी क्राइम है, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोग को याद रखना है कि यह है गोपनीय जानकारी चुराना, गोपनीय जानकारी चुराना। अगला प्रश्न है कि URL में डोमेन नाम किसे कहते हैं। URL में डोमेन नाम किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है 24। 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा google.com को, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने
कि जो है MS वर्ड में टेक्स्ट को केंद्रित करने की जो है शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड में टेक्स्ट को केंद्रित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 25वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से राइट उत्तर जिन्होंने बताया है Ctrl+E बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है देखिए कि DVD का पूर्ण रूप क्या है? DVD का पूर्ण रूप आपको बताना है और क्लास जो है अब तक जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है बिल्कुल लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक फुल जो है मॉक टेस्ट आपको 8 PM शाम पे भी दिया जाता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि वो क्लास कितना महत्वपूर्ण है और वहां से 100% डेली ही आपके एग्जाम जो चल रहा है जीविका का वहां पे प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो डीवीडी का जो है पूर्ण रूप अगर आप लोगों से पूछता है तो आपको बताना है डिजिटल वर्टिकल वर्साटाइल डिस्क। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि जो है कंप्यूटर में GUI का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर में GUI का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है ग्राफिक्स और आइन के माध्यम से उपयोगकर्ता को इंटरनेशनल प्रदान करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लेन का उपयोग कहाँ होता है? लेन का उपयोग कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे LAN लेन का जो है उपयोग कहाँ होता है? लोकल एरिया नेटवर्क लेन का जो है उपयोग कहाँ होता है? फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि एक समिति क्षेत्र जैसे ऑफिस या घर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में रैम में क्या जो है स्टोर होता है? कंप्यूटर में रैम में क्या स्टोर होता है? क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कंप्यूटर में रैम में क्या स्टोर होता है? तो 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का जिन्होंने बताया है कि बोटिंग के लिए जो है आवश्यक अस्थायी निर्देश। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बारकोड रीडर किस प्रकार की जो है डिवाइस है? बारकोड रीडर किस प्रकार की डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे बारकोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा इनपुट जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि SHG यानी स्वयं सहायता समूह का गठन कितने सदस्यों से जो है किया जाता है? अब देखिए सब्जेक्ट नॉलेज का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले आपने कंप्यूटर पढ़ा, अब जो है सब्जेक्ट नॉलेज के आपके 20 प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होंगे। आप एक बार क्लास को फिर से जो है जो भी मेरे दोस्त लाइक नहीं किए उनको बोल दूं कि लाइक कर लीजिए। ठीक है, SHG के जो है गठन कितने सदस्यों से होता है ये तो मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है कि 10 से 20 सदस्यों का। अगला प्रश्न है कि BRLPS के तहत जो है पंचसूत्र का जो है पालन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? BRLPS यानी कि जीविका के जो है तहत पंचसूत्र का जो है पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि इसका मुख्य जो उद्देश्य है आपको बताना है कि SHG को अनुशासित और मजबूत बनाकर बैंक ऋण के लिए पात्र बनाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ग्राम संगठन की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधि क्या है? ग्राम संगठन की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जो है गतिविधि क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि ग्राम संगठन की सबसे जो है महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधि क्या है? आपका जो भी राइट उत्तर बन रहा है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है SHG को CIF
प्रदान करना और ऋण की जो है निगरानी करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि NRLM के तहत जो है कौशल विकास पर क्यों जो है जोर दिया जाता है। NRLM के तहत कौशल विकास पर क्यों जोर दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोगों को राइट उत्तर बताना है। फटाफट से बताएंगे NRLM के तहत जो है कौशल विकास पर क्यों जो है जोर दिया जाता है। तो जिनके भी राइट उत्तर आ रहा है यहाँ पे कि जो है SHG सदस्यों को बेहतर आजीविका और आय सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न है कि SHG द्वारा लिए गए जो है आंतरिक लेन देन का रिकॉर्ड किस रजिस्टर में रखा जाता है। SHG द्वारा जो है किए गए आंतरिक लेन देन का जो है रिकॉर्ड किस रजिस्टर में रखा जाता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 35। 35वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। तो जिन्होंने बताया है कि जो है ऋण वितरण रजिस्टर में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि वित्तीय साक्षरता में SHG के सदस्य को किस विषय पर जो है ज्ञान दिया जाता है। वित्तीय साक्षरता में SHG के सदस्य को किस विषय पर जो है ज्ञान दिया जाता है। तो ये तो ज्ञान दिया जाता है बचत, ऋण, बीमा और जो है डिजिटल भुगतान पर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जीविका के तहत सोशल मोबिलाइजेशन का अंतिम लक्ष्य क्या है। जीविका के तहत सोशल मोबिलाइजेशन का अंतिम जो है लक्ष्य क्या है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि गरीबों विशेषकर जो है महिलाओं को SHG के माध्यम से जो है सशक्त बनाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। CLF का गठन किस स्तर पर किया जाता है। CLF का गठन किस स्तर पर किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि CLF का गठन किस स्तर पर किया जाता है। तो बात किया जाए 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया उप ब्लॉक या क्लस्टर लेवल पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला है SHG की नियमित बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है। SHG का नियमित बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन आपके सामने 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि SHG की नियमित बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है सामाजिक एकजुटता, सामूहिक निर्णय लेना और ऋण वापसी की जो है समीक्षा करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। NRLM के तहत जो है कमजोर समूहों के लिए विशेष रूप से कौन सी जो है योजनाएं लगाई जाती है। NRLM के तहत कमजोर समूहों के लिए विशेष रूप से कौन सी योजनाएं लगाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि NRLM के तहत जो है कमजोर समूहों के लिए विशेष रूप से कौन सी जो है योजनाएं चलाई जाती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है PVTG और डिसेबिलिटी वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आजीविका संदर्भ में SHG द्वारा जो है मूल्य संवर्धन का सबसे अच्छा जो है उदाहरण क्या है। आजीविका संवर्धन में SHG द्वारा जो है मूल्य संवर्धन का सबसे अच्छा जो है उदाहरण क्या है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ध्यान को जो है संसाधित करने, धान को जो है संसाधित करके चावल आटा बनाना या बेचना, ये जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है CLF का जो मुख्य कार्य भीओ को तकनीकी सहायता देना क्यों है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये तो है ताकि भीओ प्रभावी ढंग से काम कर सके और SHG जो है निगरानी कर सके। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जो है समावेशी विकास का अर्थ जीविका के संदर्भ में क्या है। समावेशी विकास का अर्थ
जीविका के संदर्भ में क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि इसका जो है अर्थ है कि आप लोगों को ध्यान देना है, समाज के सबसे गरीब और जो है अ, हाशिए पर पड़े लोगों को जो है विकास की मुख्य धारा से जोड़ना बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एसएचजी के सदस्यों को बैंक लिंकेज माध्यम से सबसे ज्यादा जो है लाभ क्या है? एसएचजी के सदस्यों को बैंक लिंकेज के माध्यम से सबसे ज्यादा लाभ क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है साहूकारों के बजाय कम जो है ब्याज पर स्ना संस्थागत ऋण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सोशल ऑडिट किस सिद्धांत पर काम करता है? सोशल ऑडिट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है पारदर्शिता और जो है जवाबदेही, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जो है एसएचजी का कौन सा जो है पंचसूत्र समूह की जो है वित्तीय मजदूरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये तो आप लोगों को बताना है, ये नियमित ऋण वापसी के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कौन होता है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कौन होता है? तो आप लोगों को बताना है, ये तो होता है अनुभवी और जो है सफल एसएचजी सदस्य जो अन्य समूहों को प्रशिक्षण देता है। वीओ में एसएचजी की जो है ग्रेडिंग यानी कि मूल्यांकन कौन करता है? तो वीओ में एसएचजी की जो गिनती है, मूल्यांकन जो है आप लोगों को बताना है कि वीओ की कार्यकारी समिति करता है। अगला प्रश्न है, जीविका का जो है लक्ष्य एसएचजी के माध्यम से महिलाओं का जो है सशक्तिकरण करना क्यों है? तो आपको बताना है क्योंकि जो है महिलाएं घर और समाज दोनों के वित्तीय जो है स्थिरता लाती हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस प्रकार की योजना है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है सावधि जीवन बीमा योजना है, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपको बताना है कि 50 में से आपने टोटल स्कोर कितने जो है खड़ा किए हैं इस जो है प्रेस्टिज सेट में आज के क्लास में। तो सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में उत्तर आना चाहिए।